इस मैच का किसको नहीं इंतज़ार, हर बंदे को इंतज़ार है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब भी मैच होता है ना, तो सब पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, सब लोगों को इंतज़ार होता है इस मैच का कि इसकी हाइप ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इस मैच को देखने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं। वो क्या कहते हैं, पूरे पूरे दो दो दिन, मतलब कि वो फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ मतलब कि बातचीत शुरू कर देते हैं कि हम इकट्ठे बैठकर ये मैच देखने वाले हैं। तो इस तरह से मतलब कि फैमिलीज़ मतलब इकट्ठे होकर देखती हैं इस मैच को। तो इस मैच में क्या हो रहा है, अब पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, सुनने में ये आ रहा है कि इनकी जो टिकट्स हैं ना, वो अभी तक नहीं बिकी। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन बाकी सुनने में यही आ रहा, रिपोर्ट यही आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है इसकी टिकट अभी तक नहीं बिकी। इसकी क्या वजह हो सकती है कि बाइकाट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से? तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बाइकाट करना होता तो पहले कर देता, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। अगर इनको खेलना नहीं होता तो ये मतलब कि पहले ही बाइकाट कर देते कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे हैं। और अगर पाकिस्तान को ये कोई मसला होता तो वो भी पहले बाइकाट कर देता कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलने वाले। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि बाइकाट की वजह से टिकटें नहीं बिक रही, तो ऐसा मसला बिल्कुल ही नहीं है। जो जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्होंने जो टिकटों का रेट रखा है ना, मेन मसला वहीं पर है। मतलब कि कोई ख़रीदने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। ये टिकट इतनी महंगी है ना कि आप समझ लें, कम से कम जहाँ पर मतलब कि जो बंदा खड़ा होकर देखेगा वहाँ से उसको नज़र भी नहीं आएगा, वहाँ का भी रेट पाकिस्तानी रुपीज़ में मेरे ख्याल में कोई 10,000 से भी ज़्यादा है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगाएं तो कौन बंदा होगा जो मतलब कि 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख की मेरे ख्याल में टिकट हैं। तो आप बताएं कौन होगा जो ऐसी टिकटें महंगी जा कर लेगा। एक तो पाकिस्तान में तो वैसे भी पैसों के लाले पड़े हुए हैं जिस तरह से, और इंडिया की बात करें तो क्या वहाँ पर अंबानी साहब सबको टिकटें बांटते फिरेंगे, तो वहाँ पर भी यही हाल है। तो एक तो मसला ये है कि वहाँ की मतलब कि टिकटें इतनी महंगी हैं कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। अगर कोई अफोर्ड कर पा रहा है तो वो थोड़ी बहुत ही जिस तरह से बिक गए हैं, जो जिन लोगों ने अफोर्ड किया है वो ख़रीद चुका है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए, और बात भी एक आती है यहाँ पर, यूएई ने मतलब कि जो पाकिस्तानी वीज़े और दुबई के जो वीज़े हैं वो उनको मतलब कि बंद किए हुए हैं, जिसकी वजह से लोग अगर पाकिस्तान से कोई जाकर देखना चाहे तो वो नहीं जा सकता, और इंडिया से आना चाहे तो वो भी नहीं आ सकता। तो एक बात ये भी हो सकती है कि इस वजह से मतलब कि अभी तक मैच की पूरी टिकटें नहीं बिकी। जहाँ तक मुझे लगता है इस मैच की टिकटें ज़्यादा रेट होने की वजह से ही नहीं बिकी। तो बाइकाट और मतलब कि ना ख़रीदने की बात, ये तो मेरे समझ से बाहर है। बाकी देखें, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है इसकी हाइप ही इतनी ज़्यादा हो जाती है। बाकी आप देखना कि इसकी व्यूवरशिप आप देख लेना, मतलब कि टीवी चैनलों पर जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं मैच ये, तो वहाँ की आप व्यूवरशिप देख लेना इस मैच की, तो आपको कहीं गुना ज़्यादा दिखाई देगी। लेकिन जहाँ बात की जाए कि स्टेडियम मतलब कि टिकटें वहाँ की नहीं बिकी, तो वहाँ का मसला आप लोगों को मैंने बता दिया है, ये मसला हो सकता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, इस बात को आप समझेंगे। बाकी जिस तरह की ये मैच की हाइप बनी हुई है, इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा करेगा, जो भी टीम अच्छा करेगी वो जीतेगी। बाकी कुछ लोग कह रहे थे कि सलमान अली आगा ने लास्ट में मतलब कि वो क्या कहते हैं, सूर्य कुमार यादव से मतलब कि हाथ क्यों मिलाया। तो यार आप इस बात को समझें कि अगर वो हाथ ना मिलाता
तो पाकिस्तान का ही नाम इसमें वो क्या कहते हैं ख़राब होता। अगर जिस तरह से सलमान अली आगा ने हाथ निकाल कर उसको मतलब कि हैंड शेक किया है, तो अगर वो सूर्या कुमार ना करता तो फिर क्या होता? फिर तो पाकिस्तान का ही नाम मतलब कि ख़राब होता।